A new topic today is इंश्योरेंस क्लेम। इस टॉपिक में अकाउंट्स में है क्या क्या करना अपने को। इंश्योरेंस क्लेम ऑब्वियसली here we are not going to discuss about life insurance or any accidental claims, बट अपने सिलेबस में दो चीज़ है we are talking about। फर्स्ट इज जो आज पिकअप करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर, हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाई फायर। जैसे फाइनेंशियल पॉलिसी बहुत तरह की होती है, जैसे स्टॉक की पॉलिसी होती है। तो अपने को इस चैप्टर में करना क्या है, सपोज किसी कंपनी ने अपने गुड्स का इंश्योरेंस करा के रखा है ना, इंश्योरेंस पॉलिसी वो लेके रखा है 5 लाख का, मतलब एनुअली 5 लाख तक का कवरेज है, उसके लिए वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को पे करता है। नाउ कभी अगर आग लगा तो जिस दिन आग लगा उस दिन कितना वैल्यू का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है वो कैलकुलेट करना हमारा काम है कि जिस दिन आग लगा है उस दिन कितना रुपया का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है ना, वो कैसे निकालें हम लोग, क्योंकि स्टॉक का ना कभी हम लोग कोई अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं। आप याद कीजिए, हम लोग जब गुड्स परचेज करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट होता है, गुड्स सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, सेल्स का प्रॉफिट होता है, सेल्स रिटर्न भी होता है, परचेज रिटर्न भी होता है, गुड्स का तो और भी बहुत सारा मूवमेंट होता है। लेकिन हम लोग गुड्स का कभी या स्टॉक का कभी कोई अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जिस दिन आग लगा है उस दिन कितना रुपया गुड्स था स्टॉक में, गोडाउन में या दुकान में, कितना रुपया गुड्स डैमेज हुआ है, ये कैसे पता चलेगा, ये हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। वो कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल सबसे आसान रास्ता है कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना के काम करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट वैसे हम लोग जानते हैं पूरे साल भर का बनता है, बट यहाँ हम लोग को क्या करना होगा, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग से लेकर, मतलब जिस साल आग लगा है ना, सपोज आग किसी के यहाँ लगा है ऑन 15 अप्रैल 21, ठीक है, एंड उन लोगों का अकाउंटिंग ईयर अगर मान लो जनवरी से लेके दिसंबर तक का है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा फ्रॉम 1 जैन 21 से लेकर के 15 अप्रैल 21 का। 15 अप्रैल क्या कौन सा डेट है, मैंने क्या बोला, आग लगा है जिस दिन। इनका अकाउंटिंग है जैन टू दिसंबर है, मतलब पिछला साल के इनका अकाउंट्स क्लोज कब हुआ था, 31 दिसंबर 20 फाइनल अकाउंट्स बनाया होगा। नया ईयर हमारा स्टार्ट कब है, 1 जनवरी से लेकर के 15 अप्रैल तक का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। क्यों बना रहे हैं वापस, हमारा टारगेट क्या है कि जिस दिन आग लगा उस दिन गोडाउन में कितना रुपए का स्टॉक था, हमको वो निकालना है। हम कैसे निकालेंगे यार, क्योंकि मैंने क्या बोला, स्टॉक का कभी लेजर तो मेंटेन होता नहीं है, तो कैसे निकालेंगे या कैसे बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हमको क्या चाहिए, ओपनिंग स्टॉक। आपको तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग ओपनिंग स्टॉक कैसे पता चलेगा, लास्ट ईयर का बैलेंस शीट से। लास्ट ईयर का बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक के पता चल जाएगा। इस साल जिस दिन आग लगा है उस दिन तक आपने कितना रुपए का परचेजेस किया है ये पता रहेगा। कैसे, अकाउंट से पता चल जाएगा। कैश परचेज कितना हुआ है कैश बुक से पता चल जाएगा, क्रेडिट परचेज कितना हुआ है डे बुक्स परचेज डे बुक से पता चल जाएगा। अब आप बोलेंगे नहीं सर हमारा तो अकाउंट्स बुक्स को भी आग लग गया, वो भी जल के राख हो गया, तो क्या करें, तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप जब बिजनेस में हैं, आप किन किन लोगों से परचेज करते हैं, आपका सप्लायर्स पता होता है आपको, आप उन लोगों से डुप्लीकेट बिल का कॉपी मंगा लीजिए। आप उनको बोल दीजिए कि भैया हमने इस साल अभी तक जितना परचेज किया उसका बिल का कॉपी भेजो, उससे पता चल जाएगा। प्रैक्टिकली बोले तो समझ में दिया हुआ रहेगा, टू परचेजेस, ठीक है, कुछ कॉपी करने की जरूरत है, सिंपली समझ लो। जिस दिन आग लगा है उस दिन तक इस साल कितना रुपया का सेल्स हुआ है वो पता रहेगा अपने को, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। अदरवाइज प्रैक्टिकली कैसे निकलता है, सेल्स, कैश सेल्स का फिगर कैश बुक से, क्रेडिट सेल का फिगर डेटर्स अकाउंट से। अब हमारा अकाउंट्स जल गया तो अगेन सेम के जिनको माल बेचते हैं उनसे डिटेल्स मंगा लें कि भाई इस साल कितना रुपये का सेल्स किया। अगर कोई वेजेस या कैरेज वगैरह लगा वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, वो लिख देंगे। अब हम लोग जब बिजनेस कर रहे हैं
कितना रेट ऑफ जीपी पे गुड सेल करते हैं हम लोग को पता होता है। हम जो सेल्स कर रहे हैं उसके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हम लोग कितना कमा रहे हैं, से 20%, 25%, 30% हमको पता होता है। जीपी मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपी ऑन सेल्स, मतलब अगर हम जीपी रेशियो मेरा 20% है, बोलने का मतलब अगर मैं 1 लाख का माल बेचा हूँ, 1 लाख में 20% ग्रॉस प्रॉफिट है मेरा, मतलब 20,000। अगर मैंने 4 लाख का गुड सेल किया है एंड जीपी रेशियो 20% है, मतलब मेरा जीपी कितना है, 80,000। बोलने का मतलब है हम लोग ये जीपी भी लिख देंगे। जीपी कैसे लिखेंगे आप, ये जो सेल्स था इस सेल्स के ऊपर इनटू द जीपी परसेंटेज, हाँ या ना। अब सोच के देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, वेजेस है, जीपी है, सब कुछ है। इधर में सेल्स है। अब इधर जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा, दैट बैलेंसिंग फिगर विल बी द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब इधर में जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा, दैट बैलेंसिंग फिगर विल बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वो क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट निकल जाएगा। हमने क्या बोला इस चैप्टर में, हमारा टारगेट क्या है कि जिस दिन आग लगा उस दिन गोडाउन में, सबसे पहले बात हमारी ये है कि जिस दिन आग लगा उस दिन गोडाउन में कितना स्टॉक था वो निकालें हम, वो पता चल गया। सपोज मान लेते हैं ये अमाउंट आया 50,000। अब हमारा अगला कदम है कि इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलेगा कितना। तो 50,000 का माल गोडाउन में था उस दिन, ज़रूरी नहीं है कि आग में पूरा जल गया हो सकता है थोड़ा बहुत सामान हम लोग बचा के निकाल लिए, या पूरा को आग नहीं लगा, पूरा सामान अग्नि देवता को समर्पित नहीं हुआ, कुछ माल बच गया, हो सकता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनीवन टर्म याद है, सैल्वेज स्टॉक, वेरी गुड, उसको बोला जाता है सैल्वेज स्टॉक। सपोज द अमाउंट ऑफ सैल्वेज स्टॉक इज 20,000। तो जिस दिन आग लगा गोडाउन में, उस दिन गोडाउन में स्टॉक तो था 50,000 का, लेकिन 20,000 का माल तो बचा ही लिया आप, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कितना देगा आपको, 30,000 देगा मैक्सिमम, उससे बेसी क्लेम देगा नहीं। समझ में आ रहा है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो उतना ही क्लेम देगा जितना रुपए का नुकसान हुआ है, हाईएस्ट क्लेम उतना ही देगा वो। क्लियर। अब एक बात और इस प्रोसेस में, सपोज पॉलिसी वैल्यू, मतलब आपने पॉलिसी जो लेके रखी है, सपोज आपने पॉलिसी 1 लाख रुपए की लेके रखी थी और आपको नुकसान 30,000 का हुआ है। आप लोग ये जानते हो कोई दिक्कत नहीं है, 30,000 का क्लेम मिल जाएगा, राइट। पॉलिसी अगर 60,000 की थी तो भी वो क्लेम कितने का मिल जाएगा, 30,000 का मिल जाएगा। पॉलिसी अगर 50,000 की थी तो भी वो क्लेम कितने का मिल जाएगा, 30,000 का मिल जाएगा, हाँ या ना। द प्रॉब्लम इज पॉलिसी वैल्यू अगर मान लो 40,000 है। अब आप देखो, आप बोलोगे सर लॉस तो मेरा 30 का ही है, पॉलिसी वैल्यू 40,000 है, तो भी क्लेम 30 का मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पॉलिसी वैल्यू अगर 40,000 अपने एग्जाम्पल में, तो अपने एग्जाम्पल में स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था, 50,000। जिस दिन आग लगा तुम्हारे गोडाउन में स्टॉक 50,000 का था, तो तुम्हारा पॉलिसी वैल्यू उस 50,000 से बेसी होना चाहिए, या एटलीस्ट 50,000 होना चाहिए, तब तो जितना का नुकसान हुआ है क्लेम उतने का मिल जाएगा। बट अगर पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन 30,000 नहीं बोल रहा हूं मैं, लेस देन द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर की बात कर रहा हूं मैं। इफ द पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, देन इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट पे अस द अमाउंट ऑफ लॉस, मतलब 30,000 पे नहीं करेगा, वो उससे कुछ कम पे करेगा। ये ध्यान में रखना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पॉलिसी वैल्यू अगर स्टॉक की वैल्यू से, डिस्ट्रॉयड स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, हमारे गोडाउन में जितना स्टॉक था उससे पॉलिसी वैल्यू अगर कम है, तो इंश्योरेंस कंपनी हमको लॉस का पैसा उतना नहीं देगा, कुछ कम देगा। उसको क्या बोलते हैं, कोई टर्म याद है, एवरेज क्लॉज विल बी एप्लीकेबल। एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल, एवरेज क्लॉज will be applicable if the policy value is less than the stock
ऑन द डेट ऑफ फायर। ठीक है, तो अपने एग्जाम्पल में इस केस में फिर हमको क्लेम कितने का मिलेगा पता है? इस केस में हमारा क्लेम का अमाउंट कितना हो जाएगा? फॉर्मूला कैसे होता है? पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू स्टॉक डिस्ट्रॉयड। अपने एग्जाम्पल में देखो अब ध्यान से, पॉलिसी वैल्यू कितना लिए हम? 40,000 लिए। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर गोडाउन में कितना लिए हम लोग? 50,000 इंटू 30,000। समझ में आ रहा है? कितना आएगा आंसर? 24,000। पॉलिसी वैल्यू अगर 50 से कुछ भी कम है, चाहे 40,000 है, 45,000 है, 30,000 है, 20,000 है, कुछ भी अगर है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो आपको क्लेम जितना का लॉस हो उतना का नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा। तो यहाँ तक हम लोग क्या देखें, बहुत छोटा सा डिस्कशन में, कि अगर हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ फायर। ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, सेल्स, ये सब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, वो लिख देंगे आप। सेल्स के ऊपर में जीपी परसेंटेज क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, वो लिख देंगे परसेंटेज निकाल के। अगर रेशियो नहीं दिया हुआ है तो, रेशियो का डायरेक्टली नहीं दिया हुआ ना, इनडायरेक्टली दिया हुआ रहेगा। कैसे? पिछले साल का सेल्स, पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा। तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जीपी रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? एनीवन बोलो। जीपी बाई सेल्स इनटू 100। पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पिछले साल का सेल्स इनटू 100, ये जीपी रेशियो का फॉर्मूला होता है। तो डायरेक्टली या तो परसेंटेज दे देगा, क्वेश्चन में नहीं दिया है तो लास्ट का जीपी एंड सेल्स का इन्फॉर्मेशन दे देगा, आप उसके बेस पे कर लोगे आप। ठीक है, तो सब कुछ पुट करने के बाद क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। एक बात और, हो सकता है डायरेक्टली आपको परचेज का फिगर नहीं दिया है, तो हो सकता है आपको क्रेडिटर्स अकाउंट का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा कि ओपनिंग क्रेडिटर्स कितना था, क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितना है, क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किए, डिस्काउंट रिसिप्ट कितना हुआ, तो बैलेंसिंग फिगर वहाँ से परचेजेस निकल जाएगा। क्रेडिटर्स अकाउंट से क्या निकलता है? परचेजेस। हो सकता है डायरेक्टली सेल्स का फिगर नहीं दिया रहे, तो क्या कर सकते हो? डेटर्स अकाउंट, डेटर्स का लेजर अकाउंट बना सकते हैं, वहाँ से हम लोग को सेल्स का फिगर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? उस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर? ये मोस्ट सिंपल केस है रिगार्डिंग लॉस ऑफ स्टॉक। अब जेटी मैट में आओ। नाउ जेटी मैट से सम नंबर 6 में आओ। पहले क्वेश्चन 6 को अच्छे से गो थ्रू हो जाओ आप। एक बार मैं रीड करा दे रहा हूँ। द गोडाउन ऑफ एक्स लिमिटेड caught fire on 15/6/2015. The following further details are available. Stock at cost on 1/1/14 60,000. Stock at cost on 31st December 14 84,000. Purchases less returns for 2014 5,08,000. पहला दो इन्फॉर्मेशन 1/1/14 से समझ में आ रहा है। इन लोगों का अकाउंटिंग ईयर जैन टू दिसंबर का है, ये बात समझ में आ गया। आग एकदम ऊपर में क्या लिखा था? 15 जून 2015 को लगा था, तो ये इन्फॉर्मेशन कब का है? लास्ट ईयर का है। परचेजेस लेस रिटर्न्स फॉर 2014 लास्ट ईयर का है। वेजेस फॉर 2014 20,000। सेल्स लेस रिटर्न्स फॉर 2014 7,20,000। ये सारा इन्फॉर्मेशन पिछले साल का है। क्यों दिया है? पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बना करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, वहाँ से हमको जीपी रेशियो पता चल जाएगा, जीपी परसेंटेज निकालने के लिए दिया है। समझ में आ रहा है ये बात? इस साल का परचेजेस 1/1/15 से लेके 15 जून 2015 तक 1,80,000। 1/1/15 से लेके 15 जून 2015 तक 2,46,000 सेल्स वेजेस। इस साल का ओपनिंग स्टॉक तो पता ही है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक। इस साल का परचेज, इस साल का सेल्स, इस साल का वेजेस पता है।
रेट ऑफ जीपी रिमेन्ड द सेम, जो लास्ट रेट ऑफ जीपी था वही इस साल है. स्टॉक सैलवेज वॉज वर्थ भी 7,200 एंड इज रिटेन बाई एक्स लिमिटेड. शो द अमाउंट ऑफ क्लेम. पॉलिसी वाली बताया नहीं, मतलब एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा नहीं. तो अपना स्टेप्स क्या क्या होगा, पहले क्या बनाना होगा अपने को, लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट, उससे रेट ऑफ जीपी निकाल लेंगे. फिर करेंट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे अप टू द डेट ऑफ फायर, फिर क्लेम का अमाउंट निकल जाएगा. चलो लेट अस स्टार्ट करो. पहले फॉर्मेट ड्रॉ करो ट्रेडिंग अकाउंट का. लास्ट ईयर का जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे आप, तो फॉर्मेट ड्रॉ करो. पहले फॉर्मेट ड्रॉ करके टू ओपनिंग स्टॉक. अब अपने बना सकते हैं, फटाफट बना लीजिए पूरा. यहाँ तक करके जीपी निकालिए. हाँ, क्लोजिंग स्टॉक रह गया था अपना. बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 84,000. तब जो बचा जीपी हो जाएगा कितना, 2,16,000. जीपी आने के बाद अब आपका सेकेंड स्टेप, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. जीपी बाई सेल्स इंटू 100. %30. कोई दिक्कत? अब क्या बनाना है अपने को, ट्रेडिंग अकाउंट. अब उस ट्रेडिंग अकाउंट को साल के बीच का बनाते हैं ना, उसको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं. उसका नाम होता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. फॉर द पीरियड एंडेड, it's not year ended, it's for the period ended 15/6/2015. उसके हेडिंग दे दे रहे हैं, ये ध्यान में रखना होगा. इट्स मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड 15/6/2015. क्लियर? फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए. उसमें ओपनिंग स्टॉक, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था 84,000, वो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा. परचेजेस, वेजेस, सेल्स, लिखिए पूरा फॉर्मेट ड्रॉ करके पूरा सब कुछ. एंड जीपी हम लोग कैसे लिखेंगे, 2,46,000 का 30% जीपी लिख देंगे. जो बचेगा वो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा. एनीवन जीपी के अमाउंट को बता सकते हो? 73,800. अब डेबिट माइनस क्रेडिट करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक का फिगर आ जाएगा. निकालिए यहाँ तक सब कोई.
तो क्लोजिंग स्टॉक अपना आया 1,08,000। इसकी बात क्या करना अपने को, एक्चुअल में ये सारा चीज़ वर्किंग्स होता है, छोटा सा एक सोल्यूशन होता है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 1,08,000 माइनस सैल्वेज्ड स्टॉक 7,200, ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ क्लेम। क्लियर? ये एकदम सिंपल सा एक सम्स हुआ अपना ऑन इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, बट इससे रिलेटेड अब आगे का झमेला हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैरी ऑन करेंगे फिर, ठीक है ना? टिल देन यहाँ तक का रिविजन करके आइएगा सभी को।